आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ एक सीएसएस क्वालिफायर की। काफ़ी पुरानी बात है कि एक स्टूडेंट था जिसने पहला ही अटेम्प्ट अपना पास कर लिया था और उसकी एज थी 21 इयर्स और बीए के बेस पे उसने इम्तिहान पास कर लिया। यानी वो यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, साइड पे उसने बीए कर लिया, प्राइवेट बीए, और उसके बेस पे उसने सीएसएस का इम्तिहान दिया और अपना पहला ही अटेम्प्ट उसने पास कर लिया। उसका अटेम्प्ट जब पास हो गया तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, उसकी एलोकेशन हुई या नहीं हुई, और उससे क्या गलतियाँ हुई, यही चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है इसमें से जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। समझदार के लिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो बहुत सारे लेसन्स ड्रॉ कर सकता है। जब आपका एग्ज़ाम सीएसएस का पास हो जाता है तो यू बिकम सेलिब्रिटी ओवरनाइट। आपको पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से लोग जो है कांटेक्ट कर रहे होते हैं और आपको कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, और आप वो बहुत सारी चीज़ें जो आप चाह रहे होते हैं, जो रिकॉग्निशन होती है, वो आपको मिल रही होती है। तो जब इस स्टूडेंट का पास हो गया बीए के बेस पे, 21 इयर्स एज हुई है, अभी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन भी चल रही है, तो इस बेस पे उसका इम्तिहान पास हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे इंस्पायर हो गए और उन्होंने कहा कि हम भी इस स्टूडेंट से, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जाके कुछ टिप्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ गाइडेंस वगैरह ले लेते हैं इनसे, कुछ ना कुछ हम भी सीख लेंगे, हम भी सीएसएस का इम्तिहान देंगे। अच्छा, जब वो दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गाइडेंस वगैरह सीख करने की कोशिश की, उस स्टूडेंट के पास गए जिसने क्वालिफाई कर लिया था, तो उन्होंने टाइम वगैरह लिया और उस टाइम पे वो चले गए। अब जब वो क्वालिफायर के पास पहुँचे तो जी वो क्वालिफायर चेयर पे बैठे हैं और सामने ये स्टूडेंट्स भी बैठ गए। अब जो क्वालिफायर हैं वो कैसे बैठे हैं, एक पैर दूसरे पैर पे है और अपना पैर हिला रहे हैं, और जो चप्पल है वो सामने जो बैठे हैं लोग, उनको वो चप्पल लग रही है। फिर वो सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पफ कर रहे हैं, और वो जो धुआं है वो सामने जाके जो बैठे हैं हेल्प लेने के लिए आए हुए हैं, उनको सामने वो धुआं जो है मुँह में जाके लग रहा है। तो वो दोनों स्टूडेंट्स बड़े डिसअपॉइंट हुए और वो वापस चले गए वहाँ से फ़ौरन। अब हम फास्ट फॉरवर्ड आगे चलते हैं कि इंटरव्यू का दिन आ गया। पहले मेडिकल और साइकोलॉजिकल होता है, ये कभी मेडिकल पहले हो जाता है, कभी साइकोलॉजिकल पहले हो जाता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। फाइनल इंटरव्यू आखिर में होता है आपका, और वो इंग्लिश में होता है। कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, कि वो आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो आपका उर्दू में हो, अगर वो पैनल खुद आपको अलाउ करती है और आपको कहती है कि आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं। नहीं तो वो जो इंटरव्यू है आपका वो इंग्लिश में होता है। साइकोलॉजिकल उर्दू में हो सकता है, और मोस्टली साइकोलॉजिकल उर्दू में भी होता है। साइकोलॉजिकल बहुत शॉर्ट इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू जो है वो आपका लेंथी होता है और जिसमें 4 या 5 पैनल मेंबर्स होते हैं। तो जब फाइनल इंटरव्यू की बारी आई तो वो स्टूडेंट बाइक पे जा रहा है, 2 पीस सूट उसने पहना है, अब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। रास्ते में उसकी बाइक पंचर हो गई। जैसे ही उसकी बाइक पंचर हुई, बड़ी मुश्किल से उसने पंचर जो है बनवाया, थोड़ा सा आगे वो गया तो ट्रैफिक पुलिस वाले मिल गए। ट्रैफिक पुलिस वालों ने चालान कर दिया इसका। यानी अगर ट्रैफिक पुलिस वाले कि आप हाथ आ गए तो आप बाइक पे आएँ तो आप बच नहीं सकते, कोई ना कोई चीज़ आपकी ज़रूर मिसिंग होती है। हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट, कुछ ना कुछ तो आपका होता है जिसके बेस पे आप चालान हो जाते हैं। तो उसका चालान भी हो गया। अब वो 2 ट्रेजेडीज़ थी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे, वो उन दोनों को क्रॉस करके आगे चला गया। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उसका तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया, कि वो इतनी चीज़ों से गुजर चुका था, तो इंटरव्यू में वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आप परफॉर्म तभी करते हैं जब काम हो, कंपोज्ड हो, रिलैक्स्ड हो आप, बॉडी टेम्परेचर आपका बिल्कुल नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो, क्योंकि वैसे ही वो स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही आपका बीपी हाई हो जाता है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, फुल एसी रूम होते हैं, फिर भी पसीने जो है निकल रहे होते हैं हमारे। तो बहुत टेंस इन्वायरमेंट होता है। कभी कभी जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होता है, मोस्टली टेंस इन्वायरमेंट होता है इंटरव्यू में। और अगर फ्रेंडली भी इन्वायरमेंट हो फिर भी स्टूडेंट जो है वो प्रेशर फील कर रहा होता है। सामने इतने बड़े सीनियर पैनल मेंबर्स बैठे होते हैं, तो आसान नहीं है उनको फेस करना। तो जी ये स्टूडेंट जो है पैनल को फेस नहीं कर पाया, और जब रिज़ल्ट आया तो उसका इंटरव्यू फेल था। ये इसका पहला अटैम्प्ट था, फिर इसने दूसरा अटैम्प्ट दिया, तीसरा अटैम्प्ट दिया, फेल हो गया। उसकी एलोकेशन नहीं हुई सीएसएस में। यानी उसका पहला अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट पास हो गया, लेकिन वो इंटरव्यू में रह गया और उसके बाद उसका अटेम्प्ट दोबारा पास नहीं हुआ। तो इसमें से आपने कौन से लेसन्स ड्रॉ किए हैं, ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा, एंड पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है वो आप शेयर करिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।